Welcome all of you. Let's start NCERT class 9, Maths chapter 11, Surface Areas and Volume, exercise 11.2, question number 5. A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on it inside at the rate of rupees 16 per centimeter square. ठीक है, तो एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, बाउल एक मतलब ना कटोरा, उसको बोलते बाउल, मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर, यानी अगर आप उसको ऊपर से देखिए, अगर कटोरा ज़मीन पे रखा हुआ है और अगर आप उसको ऊपर से देखें ना तो उसका ये आउटर डायमीटर रहेगा और ये उसका अंदर का डायमीटर रहेगा, ये वाला। तो हैज़ एन इनर डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इट इनसाइड एट द रेट ऑफ रुपीज, अंदर ही इसको करना है, तो यही हमको सॉरी डायमीटर ये रहेगा, तो अंदर से उसको प्लेटिंग कराना है, टिन प्लेटिंग। तो हमें रेट दिया गया है, इस रेट से 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से इतने डायमीटर का बाउलिंग के टिन प्लेटिंग का खर्चा कितना आएगा। तो ठीक है, हमको निकालना पड़ेगा उसका सरफेस एरिया। सबसे पहले हमको दिया गया है डायमीटर, तो डायमीटर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा उसका 10.5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, इतना तो हमें पता ही है। तो अब निकालेंगे उसका कर्व सरफेस एरिया अंदर वाला। तो सॉल्यूशन में आएगा उसका CSA ऑफ हेमिस्फीयर, वो आता है 2πr², तो 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 10.5/2 मल्टीप्लाई बाय 10.5/2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 11, 2 11 ये कट जाएगा। अब देखिएगा क्या कीजिए, देखो 7 1 × 7 7 1 × 7 पॉइंट यहाँ आएगा, बचा 3 7 5 35, तो 11 × 1.5 × 10.5 अपॉन क्या करो, इस 2 पॉइंट को हटाएंगे ना यहाँ से, ये एक डेसिमल, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पर। अब इसको हम काट सकते हैं, 5 3 5 20 5 4 और 5 21 तो 3 1 3 आएगा, 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 11/4। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, 6 3 6 3, 11 की ट्रिक मैंने आपको कई बार बताया है, 3 प्लस करो 9 और ये 6, तो 6.93 सॉरी पॉइंट जाएगा 693/4, इसको ऐसा ही रखो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको निकालना है खर्चा, रेट, उसका कॉस्ट कितना आएगा, रेट हमको दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट जो आएगा ना वो आएगा CSA मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, या पर 100 में जो भी दिया गया उसमें सेंटीमीटर सॉरी, तो ये हमारा 693/4 इंटू रेट कितना है 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ये सेंटीमीटर दिया गया है, इतना काफ़ी है। 4 1 4 4 4 16 4 3 12 कैरी ऑन 1 4 9 36 36 + 1 that is 37 कैरी ऑन 3 4 6 24 24 + 3 is 27 अपॉन में 100 है, 2 जीरो हटेंगे तो 2 पॉइंट यहाँ पर लग जाएंगे। तो हमारा जो कॉस्ट आएगा वो आएगा रुपीज़ 27.72, इतना खर्चा आएगा इस अंदर के बाउल को टिन प्लेटिंग कराने का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो और भी ईजी है, हमको ऑलरेडी उसने सरफेस एरिया दे देगी, स्फीयर का दिया है पूरे गोले का, वो कितना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे उसने पूछा है कि इसका रेडियस कितना आएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम, CSA सॉरी कर्व नहीं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
वो आएगा 4πr²। अब इसकी वैल्यू तो हमको दी गई वो यहाँ पर है, तो लिख दो इसकी वैल्यू जो है 4 × 22/7 × r² हमको r निकालना है। इन सबको यहाँ पर लेके आ जाओ, तो 154 मल्टीप्लाई बाय ये अपॉन का है तो डिवाइड का मल्टीप्लाई आएगा, और मल्टीप्लाई वाले जो है वो डिवाइड में चले जाएंगे, इज इक्वल्स टू r²। अब हम इसको कटिंग करेंगे। इसकी देखिए 2 11 2 7 14 बच्चा 1, फिर 2 7 14, 11 1 11, 7 77। तो देखिए ऊपर आएगा 7 7 49 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू r²। हमें r निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो इस स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया, बचा यहाँ r। ये दोनों के दोनों स्क्वायर है, तो बाहर क्या आएगा, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो r की वैल्यू आएगी हमारी 7/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा रेडियस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. Okay, देखिए उसने बोला diameter of the moon, तो हम लिखेंगे diameter, क्या करो उसको लेट करो, लेट diameter of moon be x। हमने मून का मान लिया है ना। उसने क्या किया है, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का डायमीटर बड़ा है, अर्थ का जो भी रहेगा उसका 4 गुना कम है ना। अर्थ का डायमीटर जो भी रहेगा उसका 4 गुना कम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम मून को मान लेंगे x और अर्थ का 4 गुना बढ़ा देंगे, बात हमारी एक ही होगी। एंड द डायमीटर ऑफ अर्थ बी 4x। देखिए अर्थ का जो भी था उससे 4 गुना कम ये आ गया है ना। 4x को डिवाइड बाय 4 करें आपको x मिल जाएगा, तो जैसा उसने कहा हमने वैसे ही ले लिया हमने। अब देखिए डायमीटर अगर x है तो रेडियस कितना आएगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ मून क्या आएगा, x/2 एंड रेडियस ऑफ अर्थ जो आएगा वो आएगा 4x/2। तो 2 2 जा तो आएगा हमारा 2x। ये आ गया हमारा अर्थ का रेडियस। हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। तो ठीक है, हम क्या करें, देखिए दोनों के दोनों स्पेरिकल शेप में, सरफेस एरिया ऑफ मून इज टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। यही तो हमसे पूछा है, ये दोनों डिवाइड फॉर्म में ही है, ऐसा लिखो या अपॉन में लिखो एक ही बात रहेगी। रेडियस ऑफ द फॉर्मूला क्या हमारे पास में, दोनों का सर्विस एरिया का 4πr², इसका भी रहेगा 4πr²। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इसका r कितना है x/2, तो x/2 का स्क्वायर, और इसका r है 2x, तो ये 2x का स्क्वायर। तो x/2 का स्क्वायर x²/4 है ना, x का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x²। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा। तो देखिए 1/4 इज टू 4 आएगा है कि नहीं, तो जब ये अपॉन में होती है वहाँ चल जाएगा, क्योंकि देखिए कैसा होता मालूम है, 1/4 द होल, इसको अपॉन उसी में लिखो, द होल इज टू 4/1, तो ये बनता है 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4, ये पलटी मार लेता है, तो 1/16 आता है। तो ये वाला 4 वहाँ चल जाएगा, 4 × 4, ये वाला 1 यहाँ आएगा, 1 × 1 दैट इज़ 1:16। ये आएगा उनके सरफेस एरिया का रेशो मून और अर्थ के। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ हमें दिया गया है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 centimeter thick. Okay, the inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of a ball. Okay, तो देखिए ये वैसा ही बॉल हमने पहले क्वेश्चन भी किया था, और ये इसका जो है वो इनर है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है ना थिकनेस, ये थिकनेस ये हमको दी गई है, तो ये कितनी है, ये 0.25 सेंटीमीटर,
और क्या कहा उसने, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल, ये वाला अंतर कर यहाँ से लेके यहाँ तक इतना, ये 5 सेंटीमीटर। और पूछा है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो आउटर कर्व सरफेस निकालने के लिए हमें आउटर रेडियस चाहिए, तो अब इसको यहाँ से यहाँ एक्सटेंड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा आउटर रेडियस, है कि नहीं। तो पहले हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ बाउल, वो कितना है 0.25 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे हम इनर रेडियस ऑफ बाउल दैट इज 5 सेंटीमीटर। और हमें पहले हम निकाल लेंगे आउटर रेडियस ऑफ बाउल, तो वो कैसा आएगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा, 5 + 0.25 दैट इज 5.25 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गया आउटर रेडियस ऑफ द बाउल। अब इससे हम निकालेंगे हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो हमारा फॉर्मूला आएगा कर्व सरफेस एरिया। अभी कर्व, इसका कर्व दी कैसा आएगा, आउटर निकाला है ना, ठीक है, ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, तो वो आएगा 2πr²। सिर्फ कर्व निकाला है, टोटल नहीं कहा उसने, कर्व बोला है। ओके, तो 2 × 22/7 इंटू ये कितना है 5.25 × 5.25, ये हमारा आर था ना, इसलिए। तो देखिए ये 2 पॉइंट हटेगा ना, तो 2 जीरो नीचे आएंगे क्योंकि 2 डेसिमल है, यहाँ पर 2 जीरो नीचे आएंगे। ये दोनों 100 से कटेंगे, उसको काटते तो 25 4 ज़ा 25 2 ज़ा 50 बचा 2 25 1 ज़ा। सेम यहाँ पर होगा 25 4 ज़ा 25 21 ज़ा। अब देखिए 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 11 ज़ा, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर कुछ बचा कटने के लिए, नहीं नीचे कुछ नहीं कटेगा ऐसे। तो 21 3 ज़ा कितना आएगा 63, और ये इंटू 11/4, ये इस कंडीशन हमारी देखिए यहाँ पर भी आ चुकी है, ये देखिए। लेकिन हमने इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमें क्या आंसर आएगा 693/4 आएगा। तो 693/4, इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर इस तरफ, 693 / 4, 4 1 ज़ा 4 माइनस कीजिए, बचा 2 9 नीचे आएगा, 4 7 ज़ा 28 बचा 1 3 नीचे आएगा, 4 3 ज़ा 12 बचा 1, पॉइंट लगाइए 0 आएगा, 4 2 ज़ा 8 फिर 2 बचा पॉइंट 0 आएगा, 4 5 ज़ा 20। तो हमारा आंसर है यहाँ पर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें पूछा गया है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर है जस्ट एनक्लोज द स्फीयर ऑफ रेडियस आर फाइंड। तो आप फिगर आप देख पा रहे हैं, उसकी फिगर आपको कुछ ऐसी दिखेंगी। ये सब सिलेंडर है हमारे पास में इस तरीके से, और उसके अंदर एक स्फीयर, जस्ट का मतलब होता है कि उसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों सेम है। ये आर, इसका ये यहाँ से आर, ये दिख रहा है आपको, ये सब पूरा सेम रहेगा यहाँ पर। इसको लेंगे जस्ट, तो हमें क्या निकालना है, अब रेडियस हमको आर दे दिया गया है, रेडियस उसका उसने बोला कि आर है, तो फाइंड क्या करना, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो उसका फॉर्मूला आता है 4πr², सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। बस ये इसका आंसर रहेगा बस, और क्या रहेगा इसमें। उसका फॉर्मूला देखिए आर है ना, आर हमको पता तो नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि यही हमारा ऐसे फॉर्मूला बनने वाला है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। अब ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, हाँ यहाँ पर देखिएगा, तो सी एस ए ऑफ अ सिलेंडर क्या निकलता है, वो निकलता है 2πRH, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर ज़रा देखिएगा एक चीज़, देखिए ये स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर ये देखो एच, तो ये आता है सिलेंडर का एच, ये रहेगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आर है, तो आर प्लस आर मिलाकर क्या बन रहा है, एच बन रहा है। यानी एच हमारा मिलेगा आर प्लस आर, दैट इज एच इज इक्वल्स टू 2r। तो जहाँ पर एच लिखा है वहाँ पर हम 2r लिख सकते हैं,
तो ये है हमारा 2πr, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। h की क्या लिखेंगे हम, इंटू 2r। अब 2 से कितना आएगा 4, r इंटू आर स्क्वायर, तो क्या आएगा 4πr²। तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, इन दोनों का फॉर्मूला सेम आने वाला है। आप देखिए इस क्वेश्चन के लिए हर जगह यहाँ पर हो गया रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन इन 1 and 2। ओके, ये दो जो रेशियो निकाले हमने, सॉरी ये दो एरिया निकाले हमने सरफेस एरिया के, इनका रेशियो निकालना है। तो ठीक है, 1 मतलब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका है 4πr², इसका भी है 4πr², सभी कट जाएगा, 4 से 4 कट, पाई से पाई कट, r² से r कट। अगर r² से r² कट तो सब कट गया, तो बचा 1:1। तो यही आपका आएगा आपका रेशियो इन दोनों सरफेस एरिया का। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज 11.2 भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज देखेंगे।